topic of the discussion is quartile and percentile. हम अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं डेटा सेगमेंटेशन के ऊपर कि डेटे को उसके मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ सबसेट्स में कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। इसके हवाले से हमने डिस्कस किया कि हम क्वालिटेटिव वेरिएबल के रेफरेंस से डेटे को कैसे सबसेटिंग कर सकते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो तो उसके रेफरेंस से हम डेटे को ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करते हैं। क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल भी डेटा सेगमेंटेशन ही की एक टेक्निक है, लेकिन इसमें हम जो डेटा का स्प्लिट करते हैं वो किसी वेरिएबल के रेफरेंस से नहीं करते, बल्कि वेरिएबल की शेप को जहन में लाके हम उसको स्प्लिट करते हैं। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, KPK, सिंध एंड बलूचिस्तान। जब भी हम इन सूबों को सॉर्ट करना चाहें तो हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें आबादी के लिहाज से या रकबे के हिसाब से। हम सबको पता है कि आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा जो है वो पंजाब का है, लेकिन जब हम रकबे के लिहाज से देखते हैं तो सबसे बड़ा सूबा पंजाब नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शेप है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी डेटा सेगमेंटेशन में, किसी भी डेटा सॉर्टिंग में। जब हम शेप को कंसिडर करते हैं तो पंजाब की सॉर्टिंग कुछ और होती है। जब हम शेप को सॉर्टिंग नहीं करते, शेप को यूज़ नहीं करते, तो पंजाब की सॉर्टिंग डिफरेंट किस्म की होती है। बिल्कुल यही तरीका जो है वो हम डेटा में इस्तेमाल करेंगे और हम ये देखेंगे कि डेटा की जब हम एक कंपोजिशन करते हैं तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि जो डेटा की क्यूमुलेटिव शेप बनती है उसके किसी हिस्से में डेटा ज़्यादा आ सकता है और किसी हिस्से में डेटा कम आ सकता है। मैं इसकी मिसाल आपको यूँ देता हूँ कि सपोज़ मेरे पास एक क्लास के मार्क्स हैं और क्लास में एक मैंने सॉर्टिंग करनी है विद रिस्पेक्ट टू देयर मार्क्स। तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं ये यूज़ करूं कि 0 से लेकर 100 तक जो मार्क्स आते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि सारे के सारे स्टूडेंट 50 और 70 के दरमियान में हो। कोई भी स्टूडेंट के मार्क्स 50 से नीचे ना हो और कोई भी स्टूडेंट के मार्क्स 70 से ऊपर ना हो। तो यहाँ पे अगर मैं 0 से लेकर 100 तक की डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा तो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिवीजन ऐसी बनेंगी जिसमें कोई स्टूडेंट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे डेटा की कंसंट्रेशन या डेटा की शेप को कंसिडर करना पड़ेगा। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि सैट में या GMAT में जो नंबर्स आते हैं उसमें एक तो नंबर्स आते हैं, बल्कि उसके साथ साथ उसका परसेंटाइल भी आ रहा होता है। हो सकता है मेरे जो न्यूमेरिकल नंबर हैं वो 80 हो, 80% हो, लेकिन जो परसेंटाइल है वो 98 हो। उसका मतलब ये होगा कि 98 परसेंटाइल का मतलब ये है कि 98% स्टूडेंट मेरे से नीचे हैं, सिर्फ 2% स्टूडेंट ऊपर हैं। लेकिन जब मैं 80% नंबर जो न्यूमेरिकल स्केल के ऊपर हैं उनको देखता हूँ तो ये सिचुएशन सामने नहीं आती। तो आइए देखते हैं कि SPSS में ये क्वार्टाइल और परसेंटाइल हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो मेरे पास एक डेटा फाइल ओपन है, कस्टमर DBase के नाम की फ़ाइल है, और ये वही फ़ाइल है जो हम हमेशा यूज़ करते आ रहे हैं। इसमें हमारे पास लेट्स से एक वेरिएबल है इनकम, और मैंने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू देयर क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल। जब मैं क्वार्टाइल की बात करूँगा तो क्वार्टाइल का वर्ड क्वार्टर से निकला है, और क्वार्टर का आपको मतलब पता है कि चौथे हिस्से को बात करते हैं। तो जब क्वार्टाइल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम डेटे को 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं। और जब परसेंटाइल की बात करते हैं तो परसेंटाइल का वर्ड परसेंटेज से निकला है। तो परसेंटाइल की बात करेंगे तो ये 100 हिस्सों की बात हो रही है। तो हम डेटे को 4 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं।
हम डेटे को 100 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि जब हमने डेटे को 2 हिस्सों में डिवाइड करना हो, एक कंप्लीट बॉडी है उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो मैं कितने कट्स लगाऊंगा? मैं उसमें सिर्फ एक कट लगाऊंगा और दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सिमिलरली अगर डेटे को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है तो मैं डेटे को 2 कट्स लगाऊंगा, फर्स्ट एंड सेकंड के लिए कट मैं खुद लगाऊंगा और थर्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये मिसाल देने का मतलब ये है कि जब हम क्वार्टाइल की बात करते हैं तो हमें बेसिकली 3 पॉइंट चाहिए, चौथा पॉइंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो यहाँ पे हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, एनालाइज। हम डिस्क्रिप्टिव पे जाएंगे, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे वो वेरिएबल, जिस वेरिएबल को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना है उसको हम डिग आउट करेंगे। हमने वेरिएबल यूज़ करना है हाउस होल्ड इनकम, उसको हमने इधर शिफ्ट किया और फिर उसके बाद इस स्टेटिस्टिक्स को क्लिक किया। जो ही स्टेटिस्टिक्स को क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास लेफ़्ट साइड के ऊपर क्वार्टाइल्स की ऑप्शन भी मौजूद है, मेरे पास परसेंटाइल की भी ऑप्शन मौजूद है। लेट्स से मैं सबसे पहले क्वार्टाइल की ऑप्शन को क्लिक करता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद ये फ्रीक्वेंसी टेबल की मुझे ज़रूरत नहीं, यहाँ पे नहीं है, इसको ओके का बटन प्रेस किया तो अब ये देखें आपको ये 3 हिस्से, एक 25th है, एक 50th है और एक 75 है। यहाँ पे आप एक डीमेरिट समझ लें कि SPSS क्वार्टाइल के लिए क्वार्टाइल का नाम इस्तेमाल नहीं करता बल्कि उसको भी ये परसेंटाइल ही कहता है। आप ज़रा इमेजिन करें कि जब हम डेटे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो 4 बराबर हिस्से हैं, तो फर्स्ट जो होगा वो 25th होगा, सेकंड 25 जमा 25 50th होगा और जो थर्ड होगा वो 25 25 एंड 25 75th होगा। तो यही 3 हिस्से आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली अगर मैंने डेटे को परसेंटाइल ही में स्प्लिट करना है तो यही प्रोसेस मैं दोबारा करता हूँ। मैं स्टेटिस्टिक्स के ऊपर क्लिक करूँगा और अब क्वार्टाइल की बजाय परसेंटाइल के ऊपर क्लिक करूँगा। अब जो ही मैं परसेंटाइल के ऊपर क्लिक करूँगा वो मुझे ऑप्शन देगा कि आपको कौन सा परसेंटाइल चाहिए। आपको 10th परसेंटाइल चाहिए, 12th चाहिए, आपको 60th परसेंटाइल चाहिए, कौन सा परसेंटाइल चाहिए? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना, परसेंटाइल 100 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने को कहता है। तो यहाँ पे मैं उसको नाम दे लेता हूँ कि मुझे लेट्स से 42nd परसेंटाइल चाहिए। 42nd का नाम लिख के मैंने उसको ऐड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मुझे 52nd परसेंटाइल चाहिए और ये सिर्फ 2 परसेंटाइल मुझे चाहिए। इसको क्लिक करने के बाद कंटिन्यू का बटन प्रेस किया, ओके का बटन प्रेस किया तो अब ये देखें जो 2 मैंने उसको परसेंटाइल कहे थे वही वैल्यूज़ मुझे मेरे सामने आ गई। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो 42 के आगे 33.00 लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि 33 वो डेटा पॉइंट है जिसके लेफ्ट साइड के ऊपर, यानी जिससे पहले अगर मैं डेटे को सॉर्ट करूं तो 33 के लेफ्ट साइड के ऊपर 42% इंफॉर्मेशन या 42% डेटा एग्जिस्ट करता है। और अगर 42% डेटा लेफ्ट साइड पे करता है तो 33 की राइट साइड पे कितना करता होगा? टोटल 100 है, 42 इधर आ गया तो हमारे पास बाकी बच गया 58। तो 58% डेटा 33 की राइट साइड पे एग्जिस्ट करता है और 42% डेटा 33 की लेफ्ट साइड पे करता है। सिमिलरली अगर मैं 52nd परसेंटाइल की बात करूं जो इससे बाद लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 40 है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये 40 वो डेटा पॉइंट है जिसकी लेफ्ट साइड के ऊपर 52% डेटा लाई करता है और जिसकी राइट साइड के ऊपर 48% डेटा लाई करता है। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल को कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अगर हमें क्वार्टाइल और परसेंटाइल किसी भी वैल्यू के चाहिए तो हम यहाँ पे SPSS हमें ऑप्शन देता है कि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखें। जहाँ पे मैंने 42 और 52 लिखा हुआ है, कोई भी वैल्यू लिखे तो यहाँ पे हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। इसके अलावा SPSS एक और ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर मुझे परसेंटाइल और क्वार्टाइल की बजाय डेटे के लेट से मुझे 10 बराबर हिस्से करने हैं तो मैं ये जो सेकंड ऑप्शन है जिसका नाम कट पॉइंट लिखा हुआ है जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है उसके ऊपर लिख दूंगा। अगर मुझे डेटे के लेट से 20 बराबर हिस्से करने हैं
तो यहाँ पे मैं 20 लिख दूंगा, 20 लिखूंगा। अब ये ऑटोमेटिकली मुझे डेटे के वो 20 बराबर हिस्से उसमें कर देगा, और हर हिस्से की इंटरप्रिटेशन वही होगी। जिस तरह सबसे पहले नंबर के ऊपर परसेंटाइल नंबर 5 है, तो इसका मतलब, और उसके आगे 12 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि 12 इज दैट डेटा पॉइंट जिसकी लेफ्ट साइड के ऊपर 5% डेटा है और जिसकी राइट साइड के ऊपर 95% डेटा है। एंड सिमिलरली हम दूसरे पॉइंट्स की भी इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।